भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भी पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास यानी LAC के पास पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमान आए दिन सीमा के पास से उड़ान भर रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन LAC पर हाईवे बनाने जा रहा है। पहले आपको बताते हैं लड़ाकू विमानों को लेकर जो खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो J-11 समेत कई चीनी लड़ाकू विमान LAC के पास उड़ान भर रहे हैं। हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक विश्वास निर्माण उपाय यानी कि CBM लाइन के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीनी एयरक्राफ्ट पिछले 3-4 हफ्तों से भारतीय सीमा के पास उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। उनका मकसद सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती पर नजर रखना हो सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना LAC पर चीन की हर हरकत पर करीब से नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने इन उकसावे वाली हरकतों का जवाब देने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं और MiG-29 और मिराज 2000 सहित अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, जहां से वो मिनटों में चीनी गतिविधियों का जवाब दे सके। अब चीन की इस चाल के बारे में उन्होंने कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बुनियादी ढांचे के उन्नयन को लेकर तनाव में है, जिसके माध्यम से वो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में चीनी गतिविधियों की गहराई से निगरानी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना इन कार्रवाइयों का एक कैलिब्रेटेड तरीके से जवाब दे रही है और उस एरिया में चीनी उड़ान पैटर्न्स पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है, जहां वो कम और उच्च ऊंचाई दोनों पर उड़ रहे हैं। अप्रैल से मई 2020 की समय सीमा में LAC पर चीन द्वारा एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिश के बाद भारत भी लद्दाख में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा उकसावे की शुरुआत 24 से 25 जून के आसपास हुई थी, जब एक चीनी लड़ाकू विमान ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव वाले इलाके के काफी करीब से उड़ान भरी। उसके बाद चुमार सेक्टर के पास LAC पर दोनों पक्षों के बीच CBM के कई उल्लंघन हुए और तब से यही चल रहा है। भारत के लिए केवल लड़ाकू विमान ही नहीं, चीन का LAC पर हाईवे बनाना भी चिंता का विषय बन गया है। भारत के साथ 2 साल से चल रहे सीमा गतिरोध के बीच चीन LAC के पास एक नया राजमार्ग, एक नया हाईवे बनाने जा रहा है। ये हाईवे अक्साई चिन के विवादित क्षेत्र और पूर्वी लद्दाख में मौजूदा हिंसक झड़प वाले क्षेत्रों से भी होकर गुजर सकता है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक तिब्बत की लुंज काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र में काशगर स्थित माझा तक जाने वाले ये हाईवे नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर लंबा हाईवे और मोटरवे बनाना है। दरअसल चीन बुनियादी ढांचे में निवेश के जरिए अपनी इकोनॉमी में जान फूंकना चाह रहा है और खबरों की माने तो प्रस्तावित हाईवे दक्षिणी तिब्बत के कोना काउंटी से होकर गुजर सकता है। ये एरिया LAC पर विवादित भारत तिब्बत सीमा के ठीक उत्तर में स्थित है। साथ ही ये चीन के एक महत्वपूर्ण सैन्य शिविर कंबा काउंटी और नेपाल सीमा के पास गैरोंग काउंटी से भी होकर गुजरेगा। हालांकि इसका विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि राजमार्ग हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग मैदान और गलवान घाटी जैसे उन क्षेत्रों के पास से भी होकर गुजर सकता है जो 24 महीने से ज्यादा के समय से भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच हिंसक झड़प का केंद्र बने रहे हैं। वो गलवान घाटी ही थी जहां 2020 में भारत और चीन दोनों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई सैनिकों की जान भी गई। आपको बता दें, दोनों देशों ने अब तक लद्दाख में सैनिकों को हटाने के लिए 16 दौर की बातचीत की है। दोनों देशों के टॉप सैन्य कमांडर्स के बीच रविवार को 16वें दौर की बातचीत में पता चला कि भारतीय डेलीगेशन ने देपसांग, बुल्गे और डेमचोक में लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। भारत लगातार इस बात पर कायम रहा है कि LAC पर शांति विपक्षी संबंधों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।